और प्रशासन से छिपा हुआ है क्या? आजाद पासवान आज के दिन में शहीद हो गए हैं। आजाद पासवान के भाई हम लोग 40-42 भाई हैं। आजाद पासवान के रूप में अभी हम लोग जिंदा हैं। पहले से जो 2006 में लड़ाइयाँ हुई थी उनके साथ, श्री राम तिवारी जी के साथ में, तो उनका जो स्टेटमेंट एक आया कि मतलब कि वह आज़ाद पासवान जो थे हमारे ऊपर हमला करवाए, और अचानक इनके आज़ाद पासवान के ऊपर 7 अगस्त को हमला हुआ और अभी तक आरोपी गिरफ्तार हुआ। देखिए, हम तो सरकार से और प्रशासन से अपील करेंगे कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। और जो है राम जी तिवारी का जो बयान आ रहा है, जो डकैत परिवार का, क्रिमिनल परिवार का उसका हिस्ट्री रहा है, 2090 से लेकर 2006 के बीच 16 वर्षों तक जो आतंक फैलाया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं आज़ाद पासवान के अपना सगे बड़े भाई बोल रहा हूँ, लाल बाबू पासवान। हम लोग सामंतियों, जुल्मियों, जुल्म शोषण करने वाला के खिलाफ में सदियों से लड़ाई लड़ते हैं और आज भी लड़ने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए राम जी तिवारी डकैत परिवार के बोलता है, अरे माननीय ब्राह्मण कुल के तो लोग विद्वान होते हैं, तुम्हारा करेजा में दम है, तो क्यों नहीं कहता है कि 90 से लेकर 16 वर्ष तक जो आतंक फैला है बक्सर और बिहार के धरती पर, किसी से शासन और प्रशासन से छिपा हुआ है क्या? आजाद पासवान आज के दिन में शहीद हो गए हैं। आजाद पासवान के भाई हम लोग 40-42 भाई हैं। आजाद पासवान के रूप में अभी हम लोग जिंदा हैं। जो हमारे समाज के लोग यहाँ जुटे हुए हैं, हमारा खानदान शुरू से जो शोषण जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, और सभी साथियों के साथ में आगे भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जब तक प्रशासन राम जी लक्ष्मण तिवारी के, सोनू तिवारी, लल्लू तिवारी, जंगली प्रधान, नवीन प्रधान, नीरज प्रधान, सुरेश प्रधान, भरत तिवारी को, राम जी तिवारी को गिरफ्तार नहीं करता है, तो आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग दीवार के वंशज हैं, राव के वंशज हैं, तलवार पर चढ़ना जानते हैं, आग में चलना जानते हैं। सभी गरीबों, बैकवर्डों, सर्वहारा के लिए हम लोग समर्पित हैं। इसलिए सरकार से आदरणीय नीतीश कुमार से निवेदन करते हैं, आदरणीय पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके, इसको ट्रायल करके, इसको सजा दे करके इसको फांसी पर लटकाने की आवश्यकता है। साथियों, आज हम लोग शोक सभा, श्रद्धांजलि इनको मना रहे हैं। 13 दिन हो गया, एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं है। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आने वाला दिन में कान खोल कर सुन लीजिए, जो गरीबों पर ताकने का काम करेगा उसको लाल बाबू पासवान के खानदान और समाज जो साथ में हम लोग बर्दाश्त करने का साथी काम नहीं करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि लाल बाबू जी बोलिएगा मत, हमारे भाई को अपराधियों ने घेर करके सीने में गोली मारने का काम करता है। आज लाल बाबू भी समझो कि मरा हुआ है, मरकर भी हम लोग जिंदा है। साथियों, इसलिए गरीबों के आंख के आंसू हम लोग पोंछने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। आजाद पासवान हमारा है, आजाद पासवान हमारा है। मित्रों, मैं जामवंत पासवान, आजाद पासवान के विचारधाराओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि आजाद पासवान जिनका नाम था, वो जो कहते थे वो करते थे, वो नक्सली नहीं थे। ये देश और समाज के हित में, ये पार्टी के हित में काम करते थे, और उनको जो है आप लोग नाम लेते हैं कि ये उनकी बहन हो रही है। मित्रों, अगर आज के बाद में कल से अगर इनकी कार्यवाही नहीं शुरू होती है, तो मैं धरना और प्रदर्शन में, इतने आजाद पासवान खड़े हैं, कल से ये धरना प्रदर्शन बक्सर ज्योति चौक पर होना शुरू करेगा। जितने आजाद पासवान एक नहीं है, इतने आजाद पासवान है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि इनके पार्टी के लोग, प्रदेश के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे जब तक इनके अपराधी अंदर नहीं जाते हैं, इनको फांसी नहीं देता है। मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और कोई नहीं बोलेगा? मैं परशुराम राजवंशी जी, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश के पूर्व कोऑर्डिनेटर बिहार। मैं आजाद पासवान जी के बारे में आज से नहीं, 2014 से जब स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का हम लोग उनको ज्वाइनिंग करा करके प्रथम बार हम लोग राजपुर विधानसभा के सुरक्षित सीट से उनको हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ाए थे। पूरा हलचल मचा था कि आजाद पासवान शोषित, वंचित, जुल्म, जाति के खिलाफ
लड़ाई लड़ते हैं, उनका नाम है आजाद पासवान। आज आजाद पासवान जी का लड़ाई किसी का टोपरा का नहीं, किसी का हिस्सेदारी का नहीं। जिस गरीब परिवार का, जिस मजदूर परिवार का, जिस बेटी बहनों का आबरू को बेइज्जत किया जा रहा था, उस पर वो जब खड़े हो जाते थे, जब वो तो आजाद पासवान दोषी हो जाते थे। जो आजाद पासवान को, जो गरीब बेचारे जो सरकारी जमीन पर अपना मड़ई झोपड़ी बनाए थे, उसको उजाड़ने के लिए सामंतवादियों ने ताकत झोंकते थे। उस पर जब आजाद पासवान खड़े हो जाते थे तो गुनहगार बन जाते थे। आजाद पासवान वो कोई माफिया क्रिमिनल नहीं था। आजाद पासवान गरीब वंचित शोषित वंचितों की आवाज बन करके निकले थे, इसलिए उनको दोषी बनाया जाता था। लेकिन आज सुखदेव भारतीय समाज पार्टी के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बिहार कर रहे हैं। आज सुखदेव भारतीय समाज पार्टी ऐलान करती है कि जब तक आजाद पासवान जी को न्याय नहीं मिलेगा, उनको परिवार को सुरक्षित नहीं मिलेगा, उनके परिवार को जब तक लाइसेंसधारी नहीं होगा, जब तक उनके परिवार का एक बेटा को नौकरी नहीं मिलेगा, जब तक विरोधियों को जैसे सामंतवादियों का जिसने गोली चलाया है उसका लाइसेंस निरस्त नहीं होगा, तब तक हम लोग आजाद पासवान जी के प्रति हम लोग ज्योति चौक पर बक्सर में धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आजाद पासवान वो नाम नहीं था, आजाद पासवान नाम था, उनका आंदोलन करने का काम था। जो गरीबों पर उंगली उठाने का काम करते थे, उनकी लड़ाई लड़ने का उनका काम था। यही आजाद पासवान जी। आज आजाद पासवान शहीद हो गए, लेकिन आज उनके जैसे आजाद पासवान जैसे लोग हजारों की तादाद में खड़े हो गए हैं। चाहे बक्सर भभुआ सासाराम बरौला औरंगाबाद हो, चाहे और आपका रोहतास सासाराम हो, चाहे पश्चिमी चंपारण पूर्वी बेतिया नालंदा बख्तियारपुर समस्तीपुर भागलपुर दरभंगा हो, चाहे छपरा सिवान हो, चाहे आपका मधुपुरा सुपौल और अररिया मधुपुरा से लेकर के मधुबनी तक कटिहार तक आजाद पासवान जी का स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा कि आजाद पासवान गरीब शोषित वंचित के आवाज उठा करके शहीद हुए हैं। उनका शहीद